नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप कुमार अग्रवाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने करंट अफेयर के चैनल डेली डोज में। आज है 23 सितंबर 2020 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। पहला सवाल है, हु इज द विनर ऑफ द आईजी नोबेल प्राइज 2020। तो जो आईजी नोबेल प्राइज है, शांति पुरस्कार है 2020 का, किन्हें दिया गया है? तो ये दिन दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बात करें आईजी नोबेल प्राइज की, तो आईजी नोबेल प्राइज पीस प्राइज आपको दिया जाता है उन ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने किसी ना किसी तरह से काम किया है शांति को लाने के लिए। शांति मतलब सुख शांति, ठीक है। और ये जो दिया गया है फॉर द मेडिकल एडुकेशन के रिस्पेक्टिव में दिया गया है। तो ही हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर द कोविड-19 पैंडेमिक। तो जैसे भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है, लेकिन फिर भी जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उसको काफी अच्छे से टैकल किए हुए हैं, उसको संभाल रहे हैं, वो चीज हो गई। और साथ ही साथ ये वो बताना भी चाहते हैं कि ये जो किसी भी तरह का जो बीमारी है वो सबके लिए बराबर है, ठीक है। दैट मीन्स इट कैन हैव अ मोर इमीडिएट इफेक्ट ऑन द लाइफ एंड डेथ देन साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स कैन। मीन्स जैसे कोई एक महामारी फैलती है या कुछ फैलती है तो वो जितना तेजी से साइंटिस्ट या डॉक्टर्स को फैलती है उसी तरह से वो हो सकता है कि पॉलिटिशियंस को भी फैले। तो इसके लिए इनको आईजी नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। तो अब इनकी बात करें तो इनके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के जो रह चुके हैं नवाज शरीफ, उनको भी दिया गया। तो कहने का मतलब ये जो नोबेल पीस प्राइज है ये दो व्यक्ति को दिया गया है। जो पहला है आपका नरेंद्र मोदी और दूसरा है आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को दिया गया था क्योंकि जो पाकिस्तान में एटॉमिक बम एक्सप्लोजन हुआ था उसको वो काफी पीसफुली टैकल किए थे, तो उनके लिए उनको दिया गया है। अगला सवाल है, रिसेंटली अंगरीता शेरपा पास्ड अवे। हाल ही में अंगरीता शेरपा जी का निधन हो गया। तो ये पुरुष कौन थे? ये आपके एक जाने माने माउंटेनियर है। माउंटेनियर कहने का मतलब जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं उनको माउंटेनियर कहते हैं। तो ये बेसिकली आपके नेपाल के रहने वाले हैं, नेपाल बेस्ड हैं और इनका नाम है अंगरीता शेरपा, जिन्होंने जो कहा जाता है कि ये विश्व के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 10 बार चढ़ा है। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी लंबाई है, ऊंचाई है 8,848 मीटर। तो इन्होंने उस डिस्टेंस को 10 बार मतलब पार किया है या फिर उस पे उसके पीक पे गए। तो साथ ही साथ 1983 से 1996 के बीच में ये विश्व के बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों या फिर चोटियों को छुए हैं। लेकिन इनकी खास बात ये रही है कि ये बॉटल ऑक्सीजन लेके नहीं गए। नॉर्मली जो हमारे माउंटेनियर्स होते हैं वो आपके बॉटल ऑक्सीजन या फिर एक ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ चढ़ते हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं किया। इसीलिए इनको स्नो लियोपार्ड भी कहा जाता है क्लाइंबिंग स्किल की वजह से। बात करें इनकी और तो जो माउंटेनियर लेजेंड है इनको गिनीज वर्ल्ड बुक में भी इनका नाम है, इनको सर्टिफिकेट भी दिया गया है क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया है, वो भी हर बार बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के। अगला सवाल पे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, विच बैंक लॉन्च वीडियो केवाईसी फैसिलिटी फॉर इट्स कस्टमर्स। तो कौन से बैंक ने वीडियो केवाईसी का एक प्रावधान चालू किया है फॉर देयर कस्टमर्स। तो ये जो चालू किया गया है ये आपका एचडीएफसी बैंक के द्वारा किया गया है। तो केवाईसी क्या होता है? नो योर कस्टमर। कहने का मतलब अगर हम लोग अपना एक बैंक अकाउंट खुलवाते हैं किसी भी बैंक में तो हमको अपना केवाईसी करना पड़ता है। कहने का मतलब हमको अपना जो जो भी डाटा है या फिर इंफॉर्मेशन है, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड है हमारे, तो उसको बैंक में सबमिट करना पड़ता है और उसको अपडेट रखना पड़ता है। तो ये केवाईसी फैसिलिटी एचडीएफसी बैंक ने वीडियो के थ्रू किया है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप अपना बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट ना देने के बजाय आप अपना वीडियो लाइव वीडियो हो जाएगा, उससे आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। और ये इसको रिजर्व बैंक का जो भी गाइडलाइंस है उसके अंतर्गत ये काम हो रही है। तो ये काफी बहुत अच्छी चीजें हैं। तो अगले सवाल पर बढ़ते हैं। हु अनवील्ड लोगो एंड सॉन्ग फॉर डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 फेस्टिवल। तो अभी हाल ही में डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल हो रहा है
या फिर कह लीजिए होने जा रहा है, तो इसका जो लोगो और सॉन्ग किसने अनवील किया है? तो ये अनवील किया गया है बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बारे में जाने तो ये हमारे भारत के यूनियन मिनिस्टर हैं, जिन्होंने अनवील मतलब जारी किया है लोगो और सॉन्ग, किसका? डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का। वो भी आपके एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। ये जो फेस्टिवल, ये 4 दिन का इवेंट होगा, जो कि इनॉग्रेटेड मतलब उद्घाटन किया जाएगा बाय हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। और ये इसका उद्घाटन होगा 27 सितंबर 2020 को। बेसिकली ये फेस्टिवल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी आपके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, वहां के ट्रेडिशन, वहां के कल्चर को और ये एक्सप्लोर करेगी और ज्यादा विख्यात तरीके से लोगों तक पहुंचाएगी कि उनकी क्या खास बात है, वहां का हैंडीक्राफ्ट्स, वहां का हैंडलूम्स, वहां का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, या फिर वहां का कल्चर कैसा है, ये सब चीजें उसमें ज्यादा अच्छे तरह से दर्शाई जाएगी। साथ ही साथ ये आपके टूरिज्म को भी प्रमोट करेगी नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया का। अगला सवाल है, विथ विच बैंक डज वोल्वो कार इंडिया पार्टनर टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विस? तो जैसे कि हम लोग कोई भी कार वगैरह लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सबके पास एट अ टाइम उतना अमाउंट नहीं होता है, ठीक है? तो हम लोग कार इंश्योरेंस करते हैं, या फिर कोई भी व्हीकल है उसको इंश्योरेंस करते हैं, तो या फिर कहने का मतलब फाइनेंस करते हैं कि हम इतना अमाउंट देंगे, इतना हम लोग ईएमआई में चुकाएंगे। तो वोल्वो कार ने की जो इंडिया की ब्रांच है, उसने भी एक बैंक के साथ पार्टनर किया है ताकि वो इस तरह का सर्विस रख सके। तो ये इन्होंने पार्टनरशिप किया है, ये एचडीएफसी बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है। और इसके हेल्प से क्या होगा कि जो भी वोल्वो कार इंडिया की कंपनी है, वो अब फाइनेंशियल सर्विस फाइनेंशियल सर्विस जारी कर देंगी लोगों के लिए, ताकि और मेन चीज बात यह है कि वो आपकी 100% आपकी फैसिलिटी होगी, और आप चाहें तो पूरा आप अच्छे तरीके से उसको यूज कर सकते हैं विदाउट एनी रीपेमेंट ऑप्शन। कहने का मतलब आप बाद में कभी भी उसको पेमेंट कर सकते हैं, जैसा आपको टाइम ड्यूरेशन मिलता है, जैसे कि नॉर्मली हम लोग फाइनेंस करवाते हैं। तो एचडीएफसी बैंक के साथ वोल्वो कार इंडिया ने फाइनेंशियल सर्विस को प्रोवाइड करने का बता दिया है। अगला सवाल है, हु ऑन द इटालियन ओपन टाइटल ऑफ 2020? तो इटालियन ओपन टाइटल हो चुका है, तो इसका खिताब किसने जीता? इसका खिताब जीता गया है बाय नोवाक जोकोविक के द्वारा। सिंगल्स में इन्होंने अर्जेंटीना के डायगो श्वार्ट्जमैन को हराया है 7-6 और 5-3 से, और इसी के साथ इन्होंने इटालियन ओपन टाइटल 2020 का जीत लिया है। और ये इस साल की इनका पहला खिताब है और ओवरऑल इनका 5वां टाइटल है। वही अगर विमेन में बात करें, तो विमेन में को मींस सिमोना हालेप ने ये टूर्नामेंट जीता है, और ये इन्होंने हराया है चैंपियन कैरोलिना प्लिशकोवा जी को 6-0, 6-0 और 2-1 से। और इसके साथ वो इस तरह का टाइटल जीतने वाली पहली बन चुकी, मींस उन्होंने अपना पहला खिताब जीता है। वही अगर मेंस डबल की बात करें, तो मेंस डबल का खिताब जीता गया है मार्शल ग्रैनोलर्स और हेरोइक जैबलोस के द्वारा। वहीं अगर महिला की बात करें, महिला डबल में, तो ये जीता गया बाय हाइसे सुवी एंड बारबोरा स्टायरोकोवा के द्वारा। अगला सवाल है, व्हेन इज इंटरनेशनल रेड पांडा डे इज सेलिब्रेटेड? तो हम लोग कब विश्व लाल पांडा दिवस मनाते हैं? तो ये हम लोग मनाते हैं हर साल 19 सितंबर को। बात करें इसकी और, तो ये हम लोग हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को हम लोग ये डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इस साल ये 19 सितंबर को हो रहा है, और बेसिकली इस डे को हम लोग इसलिए भी सेलिब्रेट करते हैं ताकि एक अवेयरनेस हो, और लोगों रेड पांडा के तरफ सपोर्ट हो कि उनको कंजर्व करना कितना जरूरी है। तो ये जो डे फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था रेड पांडा नेटवर्क के द्वारा 2010 में। बेसिकली रेड पांडा आपका 2 प्रजाति में पाई जाती है, एक का नाम है आपका एल्विस फोल्गेंस, जो कि नॉर्मली आपका हिमालयन रेड पांडा के नाम से जानी जाती है। वही दूसरा है एल्विस फोल्गेंस स्टाइनी, जिसको चाइनीज रेड पांडा के नाम से जाना जाता है। अगर रेड पांडा नेटवर्क के फाउंडर की बात करें, तो इसके फाउंडर हैं ब्रायन विलियम्स, और इसके हेडक्वार्टर है यूगिनी ओरेगोन में। अगला सवाल है, रिसेंटली जॉन टर्नर पास्ट अवे? हाल ही में जॉन टर्नर जी का निधन हो गया। तो ये कौन थे? तो ये आपके फॉर्मर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं।
बात करें इनकी तो इन्होंने 70 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर पद को संभाला था 1984 में, और इसी के साथ ही साथ ये सेकेंड शॉर्टेस्ट टर्म के भी मीन्स नाम में आते हैं कि इन्होंने जो सबसे शॉर्टेस्ट था उसके बाद इनका दूसरा नंबर में आता है नाम। इनका जन्म हुआ था 7 जून 1929 में रिचमंड इंग्लैंड में। इन्होंने 1968 से 1972 तक प्राइम मिनिस्टर पैरे ट्रेडुआ के अंडर में एज ए जस्टिस मिनिस्टर भी काम किया है, जहां पे इन्होंने क्रिएट किया था फेडरल कोर्ट जो कि डिफेंड की थी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी एंड एबॉर्शन इन 1960। ठीक है, तो 1960 के समय में जो होमोसेक्सुअलिटी का जो प्रॉब्लम था, क्रिमिनलाइजेशन था और एबॉर्शन का था, उसको उसके लिए इन्होंने एक अच्छा काम किया था। अगला सवाल पे बात करते हैं। तो अगला सवाल है, व्हेन वाज द फर्स्ट एवर डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस वाज लॉन्च्ड बिटवीन इंडिया एंड मालदीव। तो इंडिया और मालदीव के बीच में जो ये हुआ है पहला फेरो सर्विस, कार्गो फेरो सर्विस, तो ये कब हुआ? ये हुआ लॉन्च आपका 21 सितंबर 2020 को। ये अपने जैसी पहली आपकी डायरेक्ट कार्गो सर्विस है जो कि ज्वाइन करेगी इंडिया और मालदीव्स को, और इसका करने का मेन मुहिया यही है कि जो भी आपका ट्रेडिंग है दोनों कंट्री के बीच में, लेन देन, उसको ज्यादा बूस्टअप करे, ज्यादा अच्छे से और स्मूथली तरीके से किया जाए। तो ये जो कार्गो सर्विस है ये कनेक्ट करेगी इंडिया के पोर्ट टुटिकोरिन और कोचिन पोर्ट्स में, वहीं मालदीव के कुल्लू और मेल पोर्ट्स को ज्वाइन करेगी। ये दो दो आपका पोर्ट है भारत का और मालदीव्स का। ये जो इनिशिएटिव है ये बेसिकली आपका रेट बहुत, जो भी कॉस्ट है या भी है उसको कट कर देगी, रिड्यूस कर देगी, और टाइम का भी बहुत ज्यादा बचत करेगी इन दोनों कंट्रीज के बीच में। तो जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी और चेयरमैन है वो है मिसेस एच.के. जोशी, और इसकी जो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसका फाउंडेशन हुआ था 1950 में। अगला सवाल है, विच रेलवे स्टेशन इज गोइंग टू बी नेम्ड एज बनारस रेलवे स्टेशन। हाल ही में उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो अपना एक रेलवे स्टेशन है उसका नाम चेंज करके बनारस रेलवे स्टेशन कर देंगी। तो ये जो स्टेशन है आपका मंदुआदी रेलवे स्टेशन, उसका नाम बदल कर अब वे बनारस रेलवे स्टेशन रखा जाएगा। मंदुआदी रेलवे स्टेशन की बात करें तो आपकी ये वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो वहां की जो गवर्नर है आनंदी बेन पटेल, उन्होंने ये अप्रूव कर दिया है कि मनुदिया रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर अब वो बनारस रेलवे स्टेशन हो जाएगा। और ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया गया है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखा कि इसको बदलने से कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और ये जो स्टेशन है आपकी, ये आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लोकसभा कंस्टिट्यूंसी के अंदर में आती है, और ये ऑपरेट करेगी नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवेज के द्वारा। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।